सत्य सुनो प्रभु सत्य भक्ति सुप्रकाश सद्गुरु चरण सरोज रजा जन्म मरण करनाश बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव गतिदाता कलशु पार उतारम खेत सत कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर आयो यह संसार महा जीव चिताय अंकुर साधु रूप धरि आया किन्हो सबदा पुकार चेतो अस्तन पाई के करहु वचन शिकार। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा एवं बच्चियां, आज बड़े सौभाग्य की बात है। स्थानीय साहेब सुनील साहब जी के द्वारा 2 दिवसीय सद्गुरु कबीर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग कल से ही भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे, जो हमारे मंच पर उपस्थित गुरुजन के द्वारा अमृतमय वाणी को श्रवण कर रहे थे। इसी संदर्भ में साहिब के विचारों में से 1-2 पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। थोड़ा सा आप लोग उद्घोष कीजिए, क्योंकि जब तक हम लोग शांति दान नहीं देंगे और सहयोग नहीं करेंगे तब तक सत्संग नहीं हो पाएगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। साहिब इशारा करते हैं, कबीर जग में आई के, कबीर जग में आई के सार लखाए 3, सत्य हृदय में दया सेवा में लवलीन। साहिब इशारा करते हैं, हम मानव प्राणी को, यह मानव का जो जीवन मिला है, यह मानव जीवन में हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने आप को, हमें कर्म की सुधार करने की जरूरत है। जब तक हम और आप अपने कर्म को नहीं सुधार पाएंगे तब तक हमारा मानव जीवन सफल नहीं हो सकता है। और कर्म को सुधार करने के लिए हम लोगों को सत्संग करने की जरूरत है, क्योंकि संत महापुरुष हम लोगों को सत्संग के माध्यम से अनेकों बिंदु, अनेकों पहलू पर हम लोगों को दिशा और दशा सुधार करने का मार्ग देते हैं, दिशा देते हैं। लेकिन हम लोगों के जीवन में सुधार नहीं है। जीवन में सुधार नहीं होने का कारण है, जिस प्रकार हम लोग भौतिक जीवन में धन संपत्ति, रुपया पैसा का महत्व देते हैं। जीवन जीने के लिए भोजन की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है, रहने के लिए घर की जरूरत है। उसी प्रकार हम लोग यह अपने जीवन में मान ले कि सत्संग के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारे पास कितना हो धन संपत्ति है, लेकिन अध्यात्म का बोध नहीं है, अध्यात्म की शरण में नहीं जाएंगे, संत महापुरुषों को विचार को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे जीवन में शांति होने वाला नहीं है। क्योंकि अपने जीवन को अगर शांति बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुधार करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा और आपके जीवन में जो विकार है उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपके जीवन में जो विकार है वही आपके जीवन का घात करता है, वही जीवन के दिशा को विपरीत कर देता है। आज हम लोग सत्संग सुनने के बावजूद भी हम लोगों के जीवन में कलेश है। संत गुरुजन इशारा करते हैं, जो काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोई, और
यह मानव जीवन में जितना हमारे मन में जो कल्पना है वही काल है। तो अपने जीवन के जितने भी कल्पना है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग किसी को मारने का योजना बनाते हैं, किसी को ठगने का योजना बनाते हैं, किसी को लूटने का योजना बनाते हैं, किसी को बेईमानी करने का योजना बनाते हैं। यह सब आपके मन से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि मन ही आपका काल है। आप अपने मन में जितने भी काल्पनिक विचार हैं, जितने भी अंधविश्वास रूपी विचार है, उसको हम अपने मन से निकाल देना है। तो समझ लीजिए अपने आप काल निकल जाएगा। और आपके मन में जितना कल्पना होगा, जितना आपके मन में दुर्व्यसन भरेगा, जितना आपके मन में द्वेष भरेगा, समझ लीजिए वही आपके जीवन का नाशक बन जाएगा। और यह मानव जीवन में हम अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो हमें हर बिंदु, हर पहलू पर विचार करने की जरूरत है। आज जो यह सत्संग का आयोजन किया गया है, इस सत्संग हम लोगों के लिए यह विचार का मंच है। जो अपने जीवन में विचार करेगा, अपने जीवन को संवारना चाहता है, समझ लीजिए उसका कल्याण हो जाएगा विचार पूर्वक। और जो विचार पूर्वक नहीं चल पाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का शरीर सत्संगी नहीं होता है। अगर आप 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, तो कल से ही आप सत्संग में बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं जो आप सत्संगी हो गए। सत्संग में बैठने का मतलब होता है जो संत गुरुजन का जो विचार है उस पर आपका कितना ध्यान है। क्योंकि सत्संग में अगर आप आए हैं तो आपको सबसे पहले संत गुरुजन गाते हैं, जो श्रोता वक्ता की अधिक महिमा विचार कुल नहाई। तो अगर वक्ता बोलने वाले बोल रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान अगर उन पे नहीं है, उनकी वाणियों पर आप विचार नहीं कर रहे हैं, तो सत्संग नहीं होगा। सत्संग का मतलब होता है जो आप में परिवर्तन हो जाना, आप में जो अवगुण है वह समाप्त हो जाए, आपके अंदर गुण समाहित हो जाए, तो समझ लीजिए सत्संग हो गया। अगर शरीर आपका सत्संग में है और ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, तो सत्संग नहीं हो पाएगा। सत्संग एक ऐसा सद्ज्ञान यज्ञ है जो जितना जानेगा वह व्यक्ति अपने जीवन में उतना ज्ञानी बन सकता है, वह अपने जीवन में उतना अपने जीवन को परमार्थी बना सकता है, अपने जीवन को त्याग की ओर ले जा सकता है, अपने जीवन को एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बना सकता है। अगर बनाना चाहते हैं तो बिना किए हुए कुछ होने वाला नहीं है। तो इस संसार के अंदर, यह संसार के अंदर हम लोगों को सदगुरु कबीर साहब कर्म करने के लिए कहे हैं। जब तक हम लोग कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। ये हम लोग सब जानते हैं। जो सत्संग से जीवन में लाभ होता है, लेकिन सत्संग की वाणी को जब तक सुन करके अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे, अपने परिवार में लागू नहीं करेंगे, अपने समाज में लागू नहीं करेंगे, तब तक सत्संग से लाभ होने वाला नहीं है। लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप परहेज करेंगे। चोरी करने से, हत्या करने से, बेईमानी करने से, किसी को गाली देने से, किसी को नीचा दिखाने से, जब तक आप उस संत गुरुजन के द्वारा सारा रास्ता बताया जाता है, उस रास्ता को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, तो समझ लीजिए वास्तविक में आप संत हैं। क्योंकि संत का जीवन होना चाहिए शांति, और अध्यात्म का मतलब होता है अवगुण को समाप्त हो गया, समझ लीजिए आप अध्यात्म में है। और सदगुरु कबीर साहब के द्वारा निर्गुण, हम लोग कहते हैं जो कबीरपंथी होता है, जो निर्गुणिया होता है, और जो सरगुण है, सरगुण का मतलब होता है जो सारे संसार को उलझन में फंसता रहता है, चोरी, बेईमानी, हत्या, लूटपाट करता है, समझिए वो सरगुण को मानता है। और निर्गुण का मतलब होता है जिसके अंदर गुण हो गया, अब गुण समाप्त हो गया और गुण से भर गया, समझ लीजिए उसका जीवन निर्गुण हो गया। गुण ही निर्गुण है और निर्गुण ही गुण है। तो हम लोगों को अवगुण को त्याग करके अपने जीवन में गुण को भरना है। अगर गुण हो गया तो समझ लीजिए आप निर्गुण हैं, निर्गुणवादी हैं। तो अपने जीवन में गुण को भरने की जरूरत है और अवगुण को छोड़ने की जरूरत है। अगर आप सत्संग में आए हैं, संत गुरुजन की वाणी को सुन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह आप अपने मन में विचार कर ले, जो जितने भी हमारे जीवन में दुर्व्यसन है, जितने भी हमारे जीवन में अवगुण है, उसको संत गुरुजन के चरण में दे दे। और उनके द्वारा जो हम लोगों को शिक्षा दिया जाता है,
भौतिक से लेकर आध्यात्मिक तक उसको अपने जीवन में उतारे, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। और सत्संग का एक शब्द अपने जीवन में उतार ले, उसको समझ ले, तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। क्योंकि इस जीवन में कोई सोना चांदी पहिरने से कोई महान नहीं होता है। अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो अपने जीवन को परमार्थी बनाए, न कि अपने जीवन को आप स्वार्थी बनाए। जितना आप अपने तन से, मन से, धन से परहित की बात करेंगे, दूसरे दिन दुखियों पे दया करेंगे, समझ लीजिए वही आपके लिए भक्ति बन जाएगा। भक्ति यह नहीं जो आप मंदिर में चले गए, मस्जिद में चले गए, चर्च में चले गए, गुरुद्वारा में चले गए, यह आपके लिए भक्ति हो गया, ऐसी बात नहीं है। न आपको मस्जिद में अल्लाह है, न मंदिर में भगवान है, दोनों में कहीं कुछ नहीं है। ये सब कुछ आपके मन की कल्पना है। मन अगर आपका ठीक हो गया तो आपके अंदर ही अल्लाह ईश्वर गॉड सभी आपके अंदर आत्मा में है। तो हम लोगों को अंदर की सफाई करना है और परहित धर्म नहीं भाई। जो व्यक्ति दूसरे के सहयोग करता है, दूसरे के हित की बात करता है, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और धर्म के नाम पर लोग ना जाने कितने आडंबर में फंसे हुए हैं, आडंबर को अपने जीवन में बढ़ावा देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। धर्म का मतलब होता है जो जितने भी हमारे देश के अंदर महापुरुषों का जो विचार है, उनके जीवन के चरित्र चित्रण को हम अपने जीवन में उतार ले, वही धर्म बन जाएगा। क्योंकि हम लोग कबीरपंथी हैं, तो कबीर साहब का विचारधारा क्या है, कबीर साहब इस संसार में क्यों आए और कबीर साहब का आने का कारण क्या था, इसको अगर हम लोग जान ले तो समझ लीजिए हम लोग कबीरपंथी हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों के जीवन में हम लोग कबीरपंथी हैं, लेकिन कबीरपंथी का जो वास्तविक सिद्धांत है, वास्तविक दृष्टांत है, उससे हम लोग दूर हैं। कबीर साहब यह नहीं कहे जो तुम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में जाओ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मुजाका तोड़ो, पर दिल किसी का मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। तो हम लोग भले मंदिर आप जाए ना जाए चलेगा, आप गुरुद्वारा जाए ना जाए चलेगा, आपके पास वेद पुराण का ज्ञाता नहीं हो चलेगा, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा है, आपका मन निर्मल है, आपका विचार सुंदर है, आप जहां पे हैं वही मंदिर है। तो आपको अपने विचार को मंदिर बनाना है, अपने स्वभाव को मंदिर बनाना है, अपने रहन सहन को मंदिर बनाना है, तो समझ लीजिए आपका पूजा हो गया। और पूजा का मतलब है जो पूजा सोई जो आत्म पूजे। पूजा का मतलब यही है, यह नहीं जो तुम पत्थर को पूजो यह पूजा है, तुम ढेला को पूजो यह पूजा है, पीपर गाछ को पूजो यह पूजा है। सदगुरु कबीर साहब ऐसी बात नहीं कहे। सदगुरु कबीर साहब कहे जो पूजा सोई जो आत्म पूजे। अगर आप आत्मा की पूजा कर दिए तो समझ लीजिए सारा पूजा हो गया। आज हम लोग देखते हैं घर हम लोग अच्छा बनाते हैं, उस घर में एक बेडरूम बनाते हैं, लेटरिन बाथरूम बनाते हैं, डाइनिंग रूम बनाते हैं, किचन बनाते हैं, और एक छोटा सा हम लोग घर में मंदिर बनाते हैं जिसमें पूर्वजों का देवता का निवास करते हैं। जो जिसके पास देवता है उसके लिए हम लोग मंदिर बनाते हैं, लेकिन जो वास्तविक में देवता है उसके लिए हम लोग मंदिर नहीं बनाते हैं। तो वास्तविक देवता कौन है? जो आपकी माता है, जिसने आपको जन्म दिया, पोस पाल के बड़ा किया, या भौतिक जीवन में शिक्षा और दीक्षा दिया। अगर हम लोग सेवा करना प्रारंभ कर दे, उनकी सेवा करना शुरू कर दे, उनके दुख सुख को हम समझ ले, तो समझ लीजिए आपका पूरा घर मंदिर हो जाएगा। तो ये आप अपने मन में विचार करके देखिए, जो आप अपने पूरे घर को मंदिर बनाना चाहते हैं या एक कोने को मंदिर बनाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि आपके जीवन में यह मनुष्य का जो जीवन है यह गलती का पुतला है। जब तक आपका जीवन है कहीं ना कहीं आपसे भूल होगा। तो किसी नीतिकारों ने कहा है जो भूल में जो शिक्षा दे गुरु ज्ञान उसी को कहते हैं। अगर आपका रास्ता गलत है, आपका मार्ग विपरीत जा रहा है, तो जो गुरुजन के द्वारा, बड़े बुजुर्ग के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो हमें शिक्षा भूल में दे,
तो समझ लीजिए गुरु ज्ञान आपके लिए वही हो गया। और यह मानव जीवन में जो श्रद्धा सहित गुणदान करे, गुणवान उसी को कहते हैं। यह मानव जीवन में धन संपत्ति रुपया पैसा को छोड़ करके अपने भाव से अगर किसी को अगर शिक्षा दे तो समझ लीजिए गुरु ज्ञान उसी को कहते हैं। इससे बड़ा इस दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। आपके पास भले धन संपत्ति रुपया पैसा नहीं है, लेकिन अगर भाव आपका अगर अच्छा है, विचार आपका अच्छा है, तो दुनिया में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति आप हैं। अगर धन आपके पास है लेकिन विचार नहीं है तो समझ लीजिए वह धन किसी काम का नहीं है। और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन के राग और द्वेष ईर्ष्या को छोड़ करके इस संसार से अगर बलवान होना है तो समझ लीजिए जो आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और यह मानव जीवन के अंदर हमें यह प्रयास रखना है, जो हमें मुक्ति तभी मिल सकता है जो दीन दुखियों पे दया करे, धनवान उसी को कहते हैं। अगर आपके पास धन संपत्ति रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन पड़ोसी अगर बीमार है, उसको अगर हमने दवा नहीं दिया, उससे हमने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, तो मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिए, तो इससे बड़ा इस दुनिया में पूजा कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है। और अपने जीवन में मुक्ति को पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में मुक्ति को पाना चाहते हैं, क्योंकि यह संसार में सब लोग मुक्ति देते हैं, लेकिन मुक्ति आपको अपने कर्म से ही होगा। अगर मुक्ति पाना है तो सांसारिक उलझन से, जितना अभी लोग देखते हैं केस फौजदारी लड़ाई झगड़ा नाना प्रकार के प्रपंच में फंसा हुआ है, तो इससे हम लोगों को वंचित रहना है। समझ लीजिए हमें जीवन में अपने आप मुक्ति मिल जाएगा। अगर संसारिक उलझन में फंसे हैं तो आपके जीवन में कभी मुक्ति नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको विचार करने की जरूरत है। अगर विचार आप अपने जीवन में करेंगे तो समझ लीजिए आपका जीवन सुखमय होगा। अगर आप विचार नहीं करेंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, आगे न आए पीछे पछताए, मानव का ये भूल है, जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया का वसूल है। अगर आप किसी भी काम को करने से पहले उस पर विचार नहीं करेंगे, उस पर चिंतन मंथन नहीं करेंगे, अगर काम आपसे हो गया, भूल हो गया, तो पीछे पछताने के अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसे हम लोगों को यह निर्णय करना है, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें एक बार नहीं 1000 बार विचार करना है, जो हम किस प्रकार करें जो हमारे जीवन में हमसे भूल ना हो, हमें पीछे पछताना ना पड़े। ये हम लोग ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और यह सत्संग के अंदर सत्संग का जो विचार है उसको अपने जीवन में उतारे, क्योंकि जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक सत्संग नहीं होगा। सत्संग का मतलब होता है जो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाना, आपके विचार में परिवर्तन हो जाना, आपके भाव में परिवर्तन हो जाना, तभी आप सत्संगी है। क्योंकि साहब का इशारा है, जो सत्संग 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 सब कहे, सत्संगी नहीं कोई, कथा वार्ता कीर्तन ये तो सत्संग नहीं होए। सत्संग का मतलब है जो आपके जीवन में संत महापुरुषों के द्वारा जो शिक्षा दिया जाता है उसे अपने जीवन में जोड़े। आप अपने जीवन में यह जो सत्संग का आयोजन किया गया है, यह बाहरी सत्संग है। यह सत्संग कुछ समय कुछ पल के बाद आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आपके अंदर रूपी जो सत्संग है, यह सत्संग आपके भाव विचार सेवा बंदगी ये चीज आठों पर होना चाहिए। आठों पहर का मतलब 24 घंटा आपका विचार जो है गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर, सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत पर आठों पर हम लोग चलना प्रारंभ कर दे, तो समझ लीजिए यही हमारे जीवन में सत्संग बन जाएगा। अभी आप सत्संग में बैठे हुए हैं और सत्संग से बाहर निकल गए तो फिर आपका विचार वही विपरीत हो गया, वही सत्संग के विपरीत आप चले गए तो सत्संग नहीं हो पाएगा। सत्संग का मतलब होता है जो हम अपने आप को अंदर आत्मा को सुधार कर लेना, यही सत्संग बन जाएगा।
अगर आप में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो सत्संग नहीं हुआ। तो परिवर्तन लाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। न खेती होने वाला है, न नौकरी होने वाला है, न ज्ञान होने वाला है। उसी प्रकार सत्संग में अगर आप लोग आए हैं तो यह सत्संग आप लोगों को लिए करने, सत्संग अपने घर में करने के लिए हम लोगों को दिखाया जाता है। जो ऐसा सत्संग आप अपने घर में भी करें, यह नहीं जो इतना बड़ा आयोजन ही करे तभी सत्संग होगा। आज के दौर में हर घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जितना आपको बन पड़े दिन रात मिला करके 24 घंटा होता है। 24 घंटा जो हम लोग काम करते हैं दूसरे के लिए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के द्वारा कहा गया है, जो 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, और 1 पहर गुरु भक्ति बिना मुक्ति कैसे होए। 5 पहर का मतलब होता है 15 घंटा। तो 15 घंटा हम लोग जीविका उपार्जन के लिए करते हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण हो जाए, जिससे घर में धन संपत्ति आ जाए। यह हम लोग जीविका उपार्जन के लिए करते हैं। और जो समय बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ना जाने कहां कहां बिता देते हैं। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। दिन रात मिला करके 24 घंटा में से अगर 24 मिनट हम अपने लिए जो समय निकालेंगे, समझ लीजिए वही हमारे जीवन के लिए समय बच जाएगा, उसी से हमारा कल्याण होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में गुरु भक्ति नहीं हो पाएगा। गुरु भक्ति का मतलब है जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चले, उनके रास्ते पर हम लोग अडिग रहे और अपने संकल्पित जीवन को संकल्प करें। जो गुरु के बिना इस संसार में किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुरु जी की भी बात मानते हैं और उधर देवी देवता जो मिट्टी पानी पत्थर पहाड़ है, इसमें भी फंसे हुए हैं। लेकिन इसको हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबीरपंथी के लिए गुरु पूजा से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है, आत्मा पूजा से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, जो कबीर जेदी आत्मा तेते साली ग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या काम। यह संसार के अंदर पूजा है तो आत्मा की पूजा करना है, बोलने वाला की पूजा करना है। पानी पत्थर से आपका काम होने वाला नहीं है। हम लोग देखते हैं इस संसार में कबीर साहब ने हम लोगों को जितने भी काल्पनिक विचार है उससे वंचित किए। लेकिन आज हम लोग देखते हैं मरे हुए व्यक्ति के कोई प्राण नहीं डालता है, लेकिन पत्थर में लोग प्राण डालते हैं, उसके भागीदारी हम लोग भी हैं। हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं, ना जाने कहां कहां जा करके अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इस संसार में अगर हमें कुछ देने वाला है तो जिसके अंदर जीवात्मा है वही हमें ज्ञान देगा, वही हमें बुद्धि विवेक देगा। दूसरा, ये भगवान हमें कुछ नहीं देने वाला है। जितना हम लोग माता बहन भाई बंधु बैठे हुए हैं, सभी लोग भगवान हैं। अगर वैसा कर्म करें तो हम लोग भगवान हैं, अगर कर्म नहीं करेंगे तो भगवान नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग अपने कर्म के द्वारा, बुद्धि विवेक के द्वारा भगवान बनने की कोशिश करें। अगर ऐसा करेंगे तो जो व्यक्ति इस संसार में फंसा हुआ है, समझ लीजिए वही जीव है, और जो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गया, समझ लीजिए वही व्यक्ति पीब है। तो आपको यह निर्णय करना है जो अपने बंधन से कैसे हम मुक्त हो, अपने बंधन को कैसे काटे। तो यह संसारिक उलझन में जब तक फंसे रहेंगे तब तक बंधन का कटिंग नहीं होने वाला है, और बंधन आपके जीवन में ही दुख का कारण है। जितना आप बंधन में फंसे हुए हैं वही दुख का कारण है। तो ये आपको विचार करना है। अगर मुक्ति पाना है तो इच्छा को समाप्त करना है, और मुक्ति नहीं पाना है तो इसी संसारिक बंधन में आप फंसे रहिए, जिससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। और इस संसार में जब तक नेह नाता रहेगा तब तक भक्ति को भी नहीं पा सकते हैं। संत गुरुजन इशारा करते हैं कि जब लग नाता जगत में, तालग भक्ति न होए, नाता तोरे हरि गुरु भजय, भक्त कहावे सोई। तो इस संसार में हमारा देह रहना चाहिए, विचार विदेह रहना चाहिए। इस संसार से अगर हमता ममता रखेंगे, इस संसार से प्रेम रखेंगे, इस संसार को अपना मानेंगे, तो समझ लीजिए फिर आपको आवागमन के चक्कर में फंसना पड़ेगा और नाना प्रकार के दुख को पाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग सुनते हैं जगह नहीं चाहिए, तुम्हारे जाओ
और विनोद जी यहाँ मंच पर चल आओ। देखिए बीच बीच में कथी ला बोले छी तो जाते तो कथी ला बोले छी यह तो गड़बड़ करे छी तो अपना मन से कखनियो बोले लगे छी फिर जाए चले तो अपना मन से बोले लगे छी। वह तो अपना मन से जखनी मन जे बोले लगे छी तो सब बात बढ़िया बात नहीं ना कथी ला मंच पर दो अपने मन से करे छी गड़बड़ हो जाए छे न तो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो संत गुरुजन के द्वारा जो हम लोगों को उपदेश दिया जाता है, उपदेश के द्वारा हम अपने जीवन के दुर्मति को समाप्त करें। क्योंकि संत गुरुजन हम लोग को इशारा करते हैं जो सकलो दुर्मति दूर भगाओ, कागा की गति छाड़ी के हंस गति अपनाओ। तो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने विचार को अच्छा बनाना चाहते हैं तो संत गुरुजन के द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है उससे उस पर हम लोगों को चलना है और अपने जीवन के जितने भी कमी है उसको दूर करना है। जब तक कमी दूर नहीं होगा, हमारे जीवन के अंदर का जितने भी कलेश है वह समाप्त नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है, न अच्छा जन्म मिलने वाला है। क्योंकि संत गुरुजन हम लोग को बताते हैं जो मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, अब पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य का जीवन हम लोगों को बड़े सौभाग्य से मिला है। इस जीवन को अगर हम लोगों ने अपने कर्म के द्वारा नहीं सजाया तो यह जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपसे पहले आपके दादा परदादा, आपके माता पिता जो इस संसार छोड़ करके चले गए वह दोबारा इस संसार में नहीं आए हैं, हम लोग भी दोबारा नहीं आ पाएंगे। तो जितना आपके पास समय है, जो समय तो बीत गया वो आने वाला नहीं है। किसी नीतिकारों ने कहा है वर्तमान में जो आपका जीवन है इसमें आप अच्छा काम करेंगे, उसी से भविष्य का निर्माण होगा। अगर आपका वर्तमान अगर अच्छा नहीं है तो भविष्य आपका कभी अच्छा निर्माण नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को वर्तमान में ही अपने जीवन को अच्छा बनाना है, भक्ति भजन से जोड़ना है, सेवा साधना से जोड़ना है। और यह तभी संभव है जब तक मन को शुद्ध नहीं करेंगे, शरीर को शुद्ध करेंगे। तो शरीर को शुद्धि करने से मन शुद्धि नहीं होगा, मन और आत्मा आपका तभी शुद्धि हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, पराई पीर को समझे उसी को पीर कहते हैं, दिल को छिजाए उसी को तीर कहते हैं। ऐ मानव के पुजारी जो मानव को समझ ले उसी को सत कबीर कहते हैं, उसी को सत कबीर कहते हैं। तो यह मानव जीवन में अगर कबीरपंथी बनना चाहते हैं तो दूसरे को दर्द समझिए, दूसरे को तकलीफ समझिए, दूसरे को पीर समझिए। और जहां तक बने अपने तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, विवेक से, बल से किसी व्यक्ति को आप दुख ना दे। और जहां तक बन पड़े मानव को समझिए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब मानव के कल्याण के लिए संसार में आए, मानव पूजा के लिए आए। तो हम लोग जहां तक बन पड़े मानव की सेवा करें, मानव की पूजा करें, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई पूजा नहीं है। हम लोग अगर वास्तविक में कबीरपंथी बनना चाहते हैं तो सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चले। अगर आप सारे संसार की भक्ति करेंगे तो किसी का भक्ति नहीं हो पाएगा। अगर एक भक्ति करेंगे, एक रास्ता अपनाएंगे तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं भौतिक जीवन में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो थोड़ा इंजीनियर का पढ़ाई पढ़ा देंगे, थोड़ा डॉक्टर का पढ़ा देंगे, थोड़ा सांसारिक पढ़ाई पढ़ा देंगे, कोई पढ़ाई में सक्सेस नहीं होगा। उसी प्रकार हम लोग सारे संसार की भक्ति करेंगे तो भक्ति नहीं होगा। भक्ति एक रास्ता पर होना चाहिए और हम अपने जीवन में गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में अगर गुरु के बिना न किसी का कल्याण हुआ है न हमारा होगा। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और गुरु के दया के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें अपने जीवन में यह विचार रहे जो गुरु कहे सोई है साचा, अब बिन परिचय सेवक है काचा। तो गुरु के जो बताए हुए मार्ग है उसी से हमारा कल्याण होगा। और सदगुरु कबीर साहब के द्वारा हम लोग को यह उपदेश दिया गया है जो 100 बरस गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा परे 84 खान।
अगर आप जीवन भर गुरु की भक्ति कर ले, साधु की सेवा कर ले, लेकिन एक दिन आप कहीं मंदिर पर मस्जिद में चले गए, तीर्थ व्रत में चले गए, तो आपका भक्ति खत्म हो जाएगा, गुरु की पूजा खत्म हो जाएगा। तो ये आपको निर्णय करना है जो हम कैसा पूजा करना है, कैसा भक्ति करना है, और अपने जीवन में यह विचार करना आपका काम है। क्योंकि संत गुरुजन आपको मार्ग बताएंगे, जो इस पर आपको चलना है, चलना आपका काम है। क्योंकि आज जो यह ढंगा में सत्संग है, सभी महात्मा गण को एड्रेस लिखाए थे जो ढंगा ग्राम में आना है, मेरे यहाँ 22 और 23 का सत्संग है। लोग अपने अपने बुद्धि के द्वारा यहाँ तक पहुंचे हैं। सत्संग में आप लोगों को उपदेश दिया जाता है, उपदेश के द्वारा आप अपने बुद्धि के द्वारा ही आप अपने जीवन को कल्याण पा सकते हैं और अपने आप को सुधार पा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? मन को निर्मल करना होगा। क्योंकि संत गुरुजन कहते हैं, जो कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि भजत कहत कबीर कबीर। तो हम लोगों को मन की सफाई करना है सत्संग से। शरीर की सफाई तो हम लोग करते हैं, लेकिन मन की सफाई हम लोग को नहीं होता है। जिस दिन से हमारा मन सफाई हो गया, हमारा विचार सफाई हो गया, समझ लीजिए समाज की सफाई हो गई, परिवार की सफाई हो गई, देश की सफाई हो गई। इसके लिए हम लोगों को करना होगा। जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। इसी संसार में लोग अपने कर्म के द्वारा ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और अपने कर्म के द्वारा ही पीछे गिराते हैं। क्योंकि कर्म ही हम लोगों को हैवान बनाता है, कर्म ही हम लोगों को शैतान बनाता है, कर्म ही हम लोगों को भगवान बनाता है। तो कर्म को करना चाहिए, जितना अच्छा कर्म बन पड़े करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में धन संपत्ति रुपया पैसा सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन भक्ति पा नहीं सकते हैं। भक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है। क्योंकि संत गुरुजन कहते हैं, साहब का इशारा है, अरब खरब और दर्ब है उदय अस्त की बात, अब भक्ति महत्व न तुले ये सब कोने काज। अगर आपके पास सारा दुनिया की संपत्ति दे दिया जाए, लेकिन आपके पास अगर शांति नहीं है, आपके पास भक्ति नहीं है, आपके जीवन में विनम्रता नहीं है, आपका जीवन परमार्थी नहीं है, तो समझ लीजिए किसी काम का नहीं है। क्योंकि आज के जीवन में न कोई कुछ लेके आया है, न कुछ लेके जाएगा। क्योंकि आप लोग सुनते हैं, संत गुरुजन कहते हैं, मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, जीवन जो बन राज मदा अभी चल रहा न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल होए। अगर आपका उम्र अगर 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, 50 साल हो गया, 40 साल हो गया, इसकी कोई मायने नहीं है। आप अपने जीवन में यह नहीं जो आप खेती किए वही आपके जीवन का फल है, लूटपाट की वही आपके जीवन का फल है, जो आपने सर्कस सिनेमा देखा वही आपके जीवन का फल है। पूरे जीवन में जितना आपने संत गुरुजन के सानिध्य में बैठा, सत्संग भजन को किया, परमार्थ ही जीवन को बिताया, समझ लीजिए वही आपका जीवन सफल है। नहीं तो आपका जीवन पूरा 80 साल बीत गया, लेकिन अगर आपने अच्छा काम नहीं किया, अच्छा विचार नहीं बनाया, तो आपका जीवन समझ लीजिए सारा जीवन आपका निरर्थक चला गया, सब कुछ आपका बेकार चला गया। यह जीवन आपको दोबारा मिलने वाला नहीं। इसी जीवन में आप जो चाहे कर सकते हैं। धन को अर्जन करना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा को अर्जन करना चाहते हैं, ज्ञान को अर्जन करना चाहते हैं, वैराग को अर्जन करना चाहते हैं, भक्ति को अर्जन करना चाहते हैं, इसी जीवन में कर सकते हैं। क्योंकि जीवन आपको ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। आपको 84 में भटकते भटकते यह मनुष्य का जीवन आपको मिला है। अगर इसमें आपने चिंतन मंथन नहीं किया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि संत गुरुजन इशारा करते हैं, चेत सको तो चेत लो, आने लगी है नाव, अब फिर पीछे पछताएगा, बहुरी करेगा दाव। अगर आपने इस जीवन में नहीं चेता, इस जीवन में विचार नहीं किया, तो समझ लीजिए यह जीवन आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो हम लोगों को हर बिंदु हर पहलू पर विचार करना है और संत गुरुजन के विचार को अपने जीवन में समझना है, बूझना है और विचार करना है। क्योंकि साहब का इशारा है, शब्द उपदेश सवन को कहतु है, शब्द उपदेश सवन को कहतु है, समझी कर अपना सुख लीजिए, राग अरु द्वेष ईर्ष्या छोड़ी के अपना जीव का भला कीजिए। आए नित्य सत्संग में बुद्धि दूर करी, सुबुद्धि मन माही धारो। अब कहीं कबीर यह शब्द निर्दोष है,
अपना जीव का काज सारो। अगर आपने सत्संग में आया है तो यह विचार कर ले, आपके जीवन में जो कुबुद्धि है, जो कुविचार है, उसको सत्संग में छोड़ दे और संत गुरुजन के द्वारा जो आपको सद्बुद्धि दिया जाता है उसको आप अपने जीवन में उतार ले और यह संसार के अंदर समझे और समझ बूझकर सारे संसार के प्राणी को अपना माने। और जब तक आप अपने जीवन में सभी को अपना नहीं मानेंगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है सारे संसार को प्रकाश देता है। उसी प्रकार हम लोग संत हैं, तो संत का जीवन होता है परमार्थी। जो व्यक्ति अपने जीवन को परमार्थी बनाता है समझ लीजिए वही संत है, और जो जीवन अपने लिए जीता है वह कोई जीवन नहीं है। और यह तभी संभव है जो आपके पास दया है, क्योंकि दया के बिना कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना हो यज्ञ करा ले, हवन करा ले, सत्संग करा ले, इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है जब तक आपके पास दया नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, दया राज धर्म को पाले, दया राज धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना समान जो सबको माने, ताई मिले अविनाशी। अगर आपके पास दया है तभी आप धर्मात्मा है, न कि धर्म धर्म कहने से आप धर्मात्मा हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यह संसार के जितने भी प्राणी हैं सब पर दया का भाव रखना है, क्योंकि दया एक ऐसा चीज है जिससे आप अपने जीवन के अंतःकरण को बदल सकते हैं और बाहर से दया दिखाने की जरूरत नहीं है। दया आपके भाव में होना चाहिए, दया आपके विचार में होना चाहिए, दया आपके विनम्रता में होना चाहिए, दया आपके सहनशील में होना चाहिए, दया आपके जीव संतोष में होना चाहिए, तब दया होगा। और दया के बिना कुछ होने वाला नहीं है। यह आप अपने जीवन में विचार करके देखें, क्योंकि विचार नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है। और सत्संग हम लोगों के जीवन में रोज करना चाहिए। आज जो यह सुनील साहब के द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है, इस सत्संग से हम लोग चाहे जो ज्ञानी हो जाए ऐसी बात नहीं है। हम अपने परिवार में रोज सत्संग करना चाहिए। संत गुरुजन इशारा करते हैं, जो करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग रोज करता है उसके जीवन में कभी झंझट नहीं होता, होता है कम होता है, उसके अंदर ज्ञान हो जाता है। जो हमें सत्संग के द्वारा ही हमारे जीवन का उन्नति है और हमारे जीवन का जितने भी व्याधा है सत्संग करने समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अपने अंदर में विचार करके देखिए, जो हम किसी का मोबाइल चुरा ले, चप्पल चुरा ले, सोना चुरा ले, तो जिसका चोरी हुआ है उसको क्या बीतता होगा। अगर हमारा अगर चोरी हो जाए तो हम पर क्या बीतेगा। तो हम अपने जीवन में दूसरे के दुख से आप दुखी हो जाइए। यह नहीं जो दूसरे के घर में कोई मर गया है तो उसको देख करके हम खुशी मनाएं, ऐसी बात नहीं है। वह दिन एक दिन हमारे ऊपर भी आ सकता है, तो किसी को दुख में खुशी नहीं मनाना चाहिए, उसमें दुखी होना चाहिए। किसी के साथ सहयोग करना चाहिए, कदम से कदम मिला करके उसे सहयोग करना चाहिए, तब यह मनुष्य का जीवन सफल हो पाएगा। और हम अपने जीवन में यह विचार करें, मनुष्य का जीवन मिला है, अगर ना कुछ बन पड़े तो कम से कम मनुष्य बन जाइए। किसी नीतिकारों ने कहा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर आए वह इंसान बुरा है। इस संसार के अंदर में जाति पाति भेदभाव छुआछूत को छोड़ करके हम लोगों के लिए मानव हित के लिए काम करना है और मानव को जगाने का काम करना है। और यह संसार के अंदर भेदभाव रहित जीना है। अगर आप भेदभाव करेंगे तो आप वहीं फंस जाएंगे, आपके अंदर जो गुण है वह समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों के पास जीवन में गुण है, गुण का सदुपयोग करना है और अपने जीवन में संत गुरुजन के विचार से ही आपका कल्याण होगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। और जहां तक बन पड़े हम अपने जीवन में भूल से बचे, क्योंकि भूल ही दुख का कारण है। आप अनजान में भूल करते हैं, वही दुख हम लोगों के लिए आगे तक बढ़ जाता है। तो हम अपने जीवन में यह विचार करें, अपने जीवन को सफल बनाए। और यह मानव जीवन में हम लोगों को विचार करना है, यह जीवन आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसी जीवन में आप जो चाहे कर सकते हैं। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की